किन ग्रह नक्षत्रों के कारण भारत चीन की नहीं बनती? पीएम मोदी के रहते क्या सुधर पाएगा शातिर ड्रैगन? भविष्य में चीन के खिलाफ भारत उठाएगा कोई कदम? मोदी बनाम जिनपिंग की कुंडली क्या कहती है? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को आचार्य मयंक शर्मा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। तो जब जब भारत और उसके पड़ोसी मुल्क चीन के साथ उसकी तनातनी बढ़ी है, तब हम आपके लिए हमने हमेशा भारत और चीन की कुंडली का विश्लेषण किया है, और जिसको लेकर मयंक शर्मा जी ने कई भविष्यवाणियाँ भी की हैं जो नतीजन सच साबित हुई। और जिसमें से एक भविष्यवाणी हाल ही में मयंक शर्मा जी ने की थी कि 30 जून के आसपास भारत चीन के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और देखिए, भारत सरकार ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया। फिर मयंक शर्मा जी ने बताया कि अब देखिए, आने वाले भविष्य में भारत का देखिए अन्य पड़ोसी मुल्क भी चीन के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, और ब्रिटेन से लेकर अमेरिका भी अब वहाँ पे चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब शी जिनपिंग और पीएम मोदी की दोस्ती भी जग जाहिर है, दोनों को एक दूसरे के साथ झूला झूलते हुए देखा गया है। साबरमती आश्रम में गुजरात में जब मोदी जी चीन जाते हैं तो वहाँ उनकी मेहमान नवाजी की जाती है। लेकिन आखिर ये दोस्ती दोनों मुल्कों के बीच जो बड़ी तलखी है उसे क्यों नहीं कम कर पा रही है? क्या कहती है दोनों मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की राजनीतिक कुंडली? इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और मैं इनकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। क्या लगता है आपको, जो उनकी सोच है विस्तारवादी सोच, आखिरकार वो सोच कहाँ से आती है और उनकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र इस वक्त क्या कह रहे हैं? देखिए, कोई भी जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है वो सबसे पहले अपना और अपने देश के बारे में ज़्यादा सोचता है जी। और उसका मकसद ये रहता है कि अपने देश की स्थिति कैसे बेहतर की जाए। अगर मोदी जी हैं तो सबसे पहले हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानी के लिए सोचेंगे। ऐसे ही अगर शी जिनपिंग की कुंडली देखने का उद्देश्य ये है कि वो कितना अपने देश के लिए हित कर रहे हैं, इसके साथ साथ वो पड़ोसी मुल्क के लिए कितनी परेशानियां पैदा कर रहे हैं जी। तो ये जो उनकी कुंडली बता रही है, कन्या, लगन और कर्क राशि की कुंडली है, और चंद्रमा केतु के साथ बैठा है, पंचम भाव में राहु है, अष्टम में शुक्र है, और दशम भाव में इनके सूर्य, मंगल की स्थिति है और बुध है जी। तो ये कुछ ग्रह स्थिति इनकी बनी हुई है। इसके मद्देनज़र ये समझ में आता है कि इन्होंने अपने देश के लिए तो बहुत हितकारी कार्य कर दिए हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने देश में पूजा जाता है। कुंडली बहुत ही शानदार है और अपने देश के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे, अपने देश को ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे। तो ये तो एज ए एस्ट्रोलॉजर हमें भी बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हम जो कुंडली देख के बताते हैं जी। निष्पक्ष रूप से बताएंगे कि क्या इस कुंडली में बेहतर चीज़ आ रही है। यानी कि उन्होंने अपने देश के लिए अगर हम देखें तो पिछले कई सालों से बहुत बेहतरीन काम किया है, लेकिन जब बात आती है चाइना के अकॉर्डिंग विदेश नीति की या पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते सुधारने की, तो वहाँ पर वो अपने पड़ोसियों को एक साथ लाने में या पड़ोसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार नहीं है। और चंद्रमा केतु के साथ कर्क राशि है, कहीं ना कहीं उनकी कुंडली ये दिखाती है, और मंगल की महादशा है। एक हिटलर वाला स्वरूप उनके अंदर नज़र आ रहा है, यानी कि अपनी मनमानी करके पड़ोसी देशों को दबाव में लाकर उनसे काम करवाने की नीति इनकी नज़र आ रही है जी। जो ग्रह स्थिति बता रही है। और अभी मंगल की महादशा भी चल रही है। अगर मंगल की महादशा की बात करें और तानातानी की बात करें तो चाइना इस समय, चाइना के जो अध्यक्ष हैं, देखिए राष्ट्राध्यक्ष कोई भी होता है, चाहे किसी राष्ट्र का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उसके फैसले पूरे देश की जनता को भुगतने पड़ते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे हों। तो शी जिनपिंग के गलत फैसलों की वजह से उनके देश की जनता को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। विदेश नीति की अगर हम बात करें तो ये बड़ा एक सेटबैक है चाइना के लिए, और मंगल की महादशा उनको गलत काम करने के लिए उकसा रही है जी। तो कहीं ना कहीं अगर जिनपिंग की कुंडली देखें, मोदी के साथ मित्रता, देखिए कुंडली की, दोनों की कुंडलियों में अगर मैं अभी कंपैरिजन भी करूंगा तो कहीं ना कहीं जब दो राष्ट्र अध्यक्ष मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें मित्रता हो जाती है। लेकिन मित्रता कई बार दिखी है, जग जाहिर है। जी,
और लेकिन ग्रहों के हिसाब से अगर बात करें और अपने अपने देश की स्थिति को देखकर बात करें तो वो चीज़ें ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आ रही हैं काम करने की। यानी कि मुझे बहुत पहले भी याद आ रहा है, एक किस्सा सुनाना चाहूँगा दर्शकों को कि शी जिनपिंग पहले भी कई बार भारत आए और बहुत बड़ी बड़ी बातें कह के गए थे। बड़ा बड़पोलापन दिखाया था उन्होंने उस समय कि चाइना भारत में अरबों डॉलर का निवेश करेगा और ये इंडस्ट्री लगेंगी, वो लगेंगी, बाद में पैसा आएगा। लेकिन वो सब बातें हवाई साबित हुई हैं, वो ज़मीनी स्तर पर कुछ भी काम नहीं हुआ। यानी कि इनकी जो विस्तारवादी नीति है वो सिर्फ और सिर्फ एक सामने को खुश करने के लिए है और अपना हक जमा कर कैसे उन्हें पूरे विश्व पर कब्जा करना है या साउथ एशिया पर कब्जा करना है, ये चाइना की नीति रही है। और शी जिनपिंग भी उसी रास्ते की ओर चल रहे हैं। मंगल की महादशा में व्यक्ति बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, दूसरे को दबाने का प्रयास करता है, तो यही समय चाइना भी काम कर रहा है। अब देखिए उसने इसी बात को आगे लेके आ रहा हूँ कि श्रीलंका में एक द्वीप जो है वो कब्जा लिया है, हम्बनतोता। वहाँ वो काफ़ी 99 साल तक वहाँ पर उसने लीज पर वो ले लिया है। यानी कि जिसका मतलब है कि एक तरीके से चाइना का छत्र राज वहाँ हो जाएगा। और इतना कर्ज दे देते हैं वो अपने पड़ोसी मुल्क को, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना, और बांग्लादेश को रिझाने की तैयारी हो। पाकिस्तान पे तो पूरा का पूरा कब्जा है वहाँ के ग्वादर पोर्ट पे। तो इतना कर्ज दे दिया है कि उसको अपने कर्ज तले डुबाने का प्लान ये चाइना का है कि ये छोटे छोटे देश हैं, या तो उनकी बात माने वरना तो वो उनको कब्जा कर लेंगे। ये उनका मकसद रहता है। इसी के चक्कर में चाइना और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो करीबियाँ इसलिए आई हैं क्योंकि चाइना का पूरा सपोर्ट उसको मिल रहा है। श्रीलंका के साथ भी वो यही करने की फिराक में है, बांग्लादेश को वो रिझाने की तैयारी में। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये एक पूरा ज्योतिष की गणना के हिसाब से शी जिनपिंग का मंगल करवा रहा है। मंगल की महादशा जिनपिंग चाहते हैं कि पूरे विश्व में वो टॉप पर पहुँचे हैं, लेकिन ऐसे होने वाला नहीं है क्योंकि ये मंगल जो है अमंगल करना इसने शुरू कर दिया है। और हमने पिछले वीडियो में भी अपना कहा था, जब चाइना के ऊपर हमने पहला वीडियो बनाया था कविता, तो ये बोला था कि चाइना को बुध की महादशा चल रही है, मकर लगन मकर राशि चाइना की है। बुध यहाँ छठे भाव का कारक है और नवम भाव में बैठा हुआ है, हालांकि उच्च का है, लेकिन पहले 8 साढ़े 8 साल मैंने प्रेडिक्शन करी है कि चाइना को बहुत ही ख़राब दौर से गुजरना पड़ेगा। यानी चाइना में डाउनफॉल आने वाला है और उसका तकरीबन 1-1.5 साल का समय निकल चुका है। तो ग्रह स्थिति ऐसी है कि कोई चाइना में कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष आ जाए, कुछ भी कर ले, तो वहाँ हित होने वाला नहीं है, अहित का समय शुरू हो चुका है। और देखिए चाइना को हर जगह से बैन किया जा रहा है इस समय, ये भी परिस्थिति बनी हुई है। और हमने ये भी कहा था कि चाइना के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई होगी और ना सिर्फ भारत करेगा और पश्चिमी देश भी करेंगे। अब देखिए अमेरिका ने किया, अब ब्रिटेन ने भी कर दिया है कि इनको जो बड़ी एक कंपनी है टेलीकॉम की उसको बैन कर दिया है। इटली ने उससे पहले कर दिया है। तो देखेंगे धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। और उससे पहले हमने ये भी भविष्यवाणी करी थी कि जितना पैसा अमेरिका या ब्रिटेन का या कोई और राष्ट्र का लगा हुआ है चाइना में, वो लोग अपने वहाँ से इंडस्ट्री खींचने की कोशिश करेंगे और भारत में लगाने की तैयारी होगी। मयंक जी, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया कि इस वक्त शी जिनपिंग पे मंगल की दशा चल रही है और आगे आने वाले महीनों में भी अगस्त में जैसे मंगल का राशि परिवर्तन है, सूर्य का राशि परिवर्तन है, और एक तरह से शी जिनपिंग ने अपने देश में खुद को आजीवन देश का राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया, क्योंकि वहाँ तो कम्युनिस्ट पार्टी है, लोकतंत्र तो वहाँ कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन भारत में पीएम मोदी की सरकार है और जहाँ तक आपने भी भविष्यवाणी की कि मोदी जी का जो कार्यकाल है वो लंबा चलने वाला है। तो एक तरफ मोदी जी जो हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलने वाले हैं व्यक्ति हैं, और दूसरी तरफ शी जिनपिंग जिनकी जो सोच है वो विस्तारवादी है, मतलब दूसरे देशों पे कब्जा करना। क्या लगता है कि भविष्य में जब ये दो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी विपरीत विचारधारा एक दूसरे से नहीं मिलती है, तो दोनों मुल्कों का भविष्य अब आप किस ओर देख रहे हैं? देखिए दोनों मुल्कों का भविष्य जो है उसमें तो कोई, अगर एक लॉन्ग टर्म की बात देखें तो कोई मेल मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कोई मित्रता नज़र आ रही है। आने वाले समय में भारत के चीन के साथ संबंध, ये खटास इसमें बरकरार रहेगी और सख्ताई भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा होने वाली है और चाइना को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में। ये कुछ ग्रह स्थिति बता रही है और भारत जो है अच्छी नीतियाँ बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा और चाइना को जो है उसमें डे बाय डे हम कहेंगे
कोई ना कोई अशुभ समाचार चाइना से आपको सुनने को मिलेगा, चाहे कोई नई महामारी की बात हो। कोरोना के बाद हमने ये भी बोला था कि कोई नई बीमारी वहाँ ही है, अभी पता चला है कि बाद में कोई बीमारी वहाँ सूअर से भी हो रही है जी। तो ये दिक्कतें अभी चाइना को आने वाले 7-8 साल तो बहुत ज़बरदस्त रूप से फेस करनी पड़ेंगी। और कहते हैं ना कि पतन के लिए इतना समय बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद आप उभर ही नहीं पाएंगे, वो परिस्थिति वहाँ चाइना में हो जाएगी। और इसका उलट बात करें तो भारत की आर्थिक नीति बहुत ज़बरदस्त आने वाले समय में रहने वाली है। जी महंगे, जैसे कि आप कहते हैं कि ज्योतिष विद्या में जो इंसान की जो पॉपुलैरिटी होती है, लोकप्रियता होती है, उसके कर्म पे भी डिपेंड करती है और उसके ग्रह नक्षत्रों पे भी डिपेंड करती है। अब अगर मोदी जी को देख लिया जाए तो बीते कुछ सालों में उनकी लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी हद तक बढ़ी है और देश में भी बढ़ी है। हालांकि उनके कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए और कई बड़े बड़े जीएसटी देख लीजिए, नोटबंदी देख लीजिए, 370 को हटाना, 35 को हटाना, कई बड़े बड़े फैसले। वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग है, जिनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है लेकिन कहीं ना कहीं घटी भी है। आप देख लीजिए, कोरोना वायरस की वजह से आज चीन अलग थलग दिख रहा है पूरी दुनिया में और खुद के देश में भी शी जिनपिंग की जो पॉपुलैरिटी है उसमें काफ़ी डाउनफॉल आया है। तो मैं ऐसे में ही जानना चाहती हूँ कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की पॉपुलैरिटी की अगर तुलना की जाए तो आगे क्या इसका भविष्य है? देखिए, इन दोनों की अगर हम ग्रहों के अनुसार से कंपैरिजन करें तो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत अच्छा रिलेशन रहने वाला है भारत और चाइना के बीच में आने वाले समय में। और कोशिश ये रहेगी आने वाले टाइम में कि जो मेरे को दिख भी रहा है कि चाइनीज़ ऐप्स जैसे बैन हो गई हैं, इंडिया कोई नई तकनीक ईजाद कर सकता है। टेक्निकल के क्षेत्र में बहुत नाम कमाने का मौका भारत को मिलेगा। यहाँ इस तरह की ऐप्स जो है भारत में लॉन्च हो जाएंगी। और जहाँ तक बात है कि चाइना से जो प्रोडक्ट अभी हम मंगाते हैं वो भी कुछ मेरे को दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में भारत में ही बनने शुरू हो जाएंगे या भारत में कुछ इस तरह की तकनीक को इजाफा मिलेगा। क्योंकि भारत की कुंडली में शनि बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है आने वाले 5 साल के लिए। तो शनि के मद्देनज़र एक बड़ी तरक्की की ओर भारत अग्रसर रहेगा और दोनों देशों में मित्रता की तो बात छोड़िए, किसी भी तरह की कोई रिलेशन भी आने वाले समय में नहीं रहने वाले हैं। क्या लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता के मामले में क्या पीएम मोदी शी जिनपिंग को मात दे पाएंगे? जी बिल्कुल दे पाएंगे। अगर शी जिनपिंग की कुंडली में भी अखंड साम्राज्य योग है जी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम कुंडली डिस्कस करेंगे तो हम किसी राष्ट्राध्यक्ष की असली जो बातें हैं कुंडली की वो ज़रूर बताना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम उसको कहीं से भी कमज़ोर आंक रहे हैं। उनकी कुंडली में भी अखंड साम्राज्य योग है, मोदी जी की कुंडली में भी अखंड साम्राज्य योग है, लेकिन उनका समय अभी ठीक नहीं चल रहा है। महादशा तय करती है कि अगर आपकी शुभ महादशा चल रही है तो आप उत्थान की तरफ जाएंगे। अगर आपकी अशुभ दशा आ गई, चाहे कितना भी बड़ा साम्राज्य योग है, तो आप पतन की तरफ जाएंगे। तो अब चाइना जो है नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनफॉल शुरू हो गया है उसका होना। उसने बहुत राज कर लिया है और शी जिनपिंग के फैसले ही उस देश को बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वहाँ की जनता में भी विरोध हमने बोला था हो जाएगा और आज पता चला है कि भारी विरोध वहाँ हो रहा है। जी बिल्कुल। और वो डाउनफॉल की निशानी है। आने वाले समय में वहाँ के लोग ही ये चाहेंगे कि ये राष्ट्राध्यक्ष का पद छोड़ दें और इनसे धीरे धीरे प्यार जो है नफरत में बदलती चली जाएगी चाइना के राष्ट्रपति के लिए। चलिए, तो ये तो हमने आज मयंक शर्मा जी से जाना है कि आखिरकार दोनों मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की कुंडली क्या कहती है। एक तरफ पीएम मोदी है जिनके कुंडली में भी राजयोग है लंबा, और दूसरी तरफ शी जिनपिंग है जिनकी कुंडली में भी राजयोग है, लेकिन अलग अलग दशाएं चलती हैं। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में भारत और चीन के बीच जो इस वक्त वर्तमान में जो हालात, जो गंभीर हालात बने हुए, जो तनावपूर्ण हालात बने हुए, क्या वो सुधर पाते हैं या नहीं। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। लेकिन जाते जाते मैं अपने दर्शकों को हमेशा याद दिलाती हूँ कि अगर आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी विषय के ऊपर जानना है, कोई भी आप स्पेशल प्रोग्राम हमसे चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस पर हम डिस्कस करें एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, तो प्लीज़ आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए मयंक शर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके अपने सुझाव भी दे सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।